नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे सहारनपुर के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी, रिपोर्टर हेमंत अरोरा और हमारे कैमरामैन विकास लागल ने सहारनपुर में की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां उन्होंने जाना कि ग्राम कोटा के राजकीय इंटर कॉलेज में कैसे प्रवासी मजदूरों को रखा गया है और उन्होंने ये भी जाना कि उनके हाल, उनके खाने पीने का और उनकी डॉक्टरी तथा कैसे वो अपना सारा दिन गुजार रहे हैं, कैसे उनको भेजा जाएगा, किस राज्य में काम करते थे तथा कितनी उनको तनख्वाह मिलती थी। आइए देखते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं जिला सहारनपुर के नागल ब्लॉक में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज। यहाँ पर भी प्रवासी मजदूर जो इस इंटर कॉलेज ग्राम कोटा में पड़ता है, यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर हम अंदर की स्थिति जानेंगे तथा वो लोग जो इनकी सहायता कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, किस प्रकार इनका सारे दिन का शेड्यूल चल रहा है, इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है और नहाने धोने की व्यवस्था क्या है, और कौन समाज सेवी हैं जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर इन लोगों की सहायता कर रहे हैं। और अभी हम इंटर कॉलेज के अंदर वाले भाग में आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग इस समय रेस्ट कर रहे हैं और लगभग सामाजिक दूरी का पालन भी इन लोगों ने किया हुआ है। सभी ने गमछा है या मास्क है वो लपेटा हुआ है, लेकिन सबके मन में एक ही इच्छा है कि हम लोग कब घर जाएंगे, कब यहाँ से हम लोग अपने घरों के लिए रवाना होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे अंदर वाले भाग में आ रहे हैं, जहाँ पर कमरे बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं और वहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। इनके बारे में अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अभी हम इस इंटर कॉलेज के उस भाग में पहुंचे हैं जहां पर जिस चीज़ के लिए ये लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, यानी कि पेट भरने के लिए। हम यहाँ की रसोई में हैं और आप देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए खाना बन रहा है। यहाँ पर क्या बना रहे हैं आप, क्या सब्जी है? तारी बना रहे हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पर ताहरी बन रही है और मेरे ख्याल से ये भगोना तैयार भी हो चुका है इन लोगों के लिए और अब शायद ये वितरित भी किया जाए। ये ग्राम कोटा जो एक नागल ब्लॉक में पड़ता है जिला सहारनपुर के अंदर, यहाँ पर जो युवा सामाजिक संगठन हैं ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे बीच में है इस का संचालन कर रहे पूर्व प्रधान मनीष अग्रवाल और समाज सेवी जी। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर रुके हुए हैं? सर, यहाँ पे लगभग 250 आदमी रुके हुए हैं और ये हमारा प्रोग्राम पिछले 9 दिन से चल रहा है। अच्छा, ये लगभग 9 दिनों से 250 आदमी ये जो आते हैं बाहर से प्रवासी मजदूर हैं, या मैं इन्हें प्रवासी मजदूर ना कहकर उद्योगदाता भी कहूँगा, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो इन लोगों की वजह से वहाँ पर चल रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। ठीक है कि लोग वहाँ से अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। कितने दिनों से और लगभग कितने मजदूर यहाँ पर रुक रहे हैं? ये लगभग 150, 200, 250 रोज रहते हैं और ये नेक्स्ट डे चल जाते हैं। आज नहीं गए हैं फिर दूसरे रुकते। तो ये हमारा कार्यक्रम हमारा प्रधान जी के सहयोग से, नीतीश भाई हमारे प्रधान जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और इन सब लोगों के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है। इनके खाने की व्यवस्था पूरा गांव सहयोग, गांव ग्वांड सहयोग कर रहा है। तो ये लोग कैसे जाते? लिस्ट बनती है। अच्छा, हम इनकी जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी लिस्ट बनाते हैं हमारे चौकी इंचार्ज साहब और वो फिर एसडीएम साहब को जाती है। फिर यहाँ से साधन करके इनको सहारनपुर भेजा जाता है, वहाँ से बाई बस इनको इनके जिले में भेजा जाता है। जी। तो प्रधान जी, कितने टाइम से नीतीश जी ये खाना जो बन रहा है और किसका सहयोग रहता है गांव में, और खाने में लगभग क्या मेनू क्या रहता है? आज जैसे ताहरी बन रही है, सुबह क्या बनता रहता है? बस एक कल कड़ी चावल बनाए थे, आज तारी है, कभी दाल चावल है, तारी, यही सिस्टम चलता रहता है। तो आप लोग अपने घर बाहर छोड़कर इनकी सेवा में लगे हुए हैं? बस गरीबों की सेवा ही मानव सेना है। जी, यही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सामाजिक संगठन है, युवा सामाजिक संगठन, जो हर प्रकार से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए वो लोग जो अपने घरों से दूर थे उनकी सहायता कर रहा है और इन लोगों को यहाँ से रोककर घर पर भेजा जा रहा है। खाने का प्रबंध इनके कराया जाता है। उसके बाद इन लोगों को ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है कि ये लोग वहाँ से बाई बस ये लोग अपने गंतव्य स्थानों तक, अपने घरों तक पहुँच सके। और अभी हम उन स्थानों का भी जायजा ले लेते हैं, उन कमरों का भी जायजा ले लेते हैं जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ, और मैंने एंट्री की है एक रूम में। ये लोग शांति से बैठे हैं
और सिर्फ अपने घर जाने का इनको इंतजार है कि कैसे भी कर कर ये अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी के पास, अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएं, क्योंकि अपना घर का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। आप देख सकते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। बिहार। कहाँ पड़ता? बिहार। बिहार। तो यहाँ पर कहाँ आप काम करते थे? अम्बाला में। अम्बाला में कौन सी फैक्ट्री थी और वहाँ पर क्या काम होता था? वो ब्रिकवॉल का काम करते थे। ब्रिकवेल का काम हाँ। करते थे। कितनी आपकी सैलरी थी? तनख्वाह कितनी थी? तनख्वाह हुए थे 12-13 हज़ार रुपये। और कितने बजे से कितने बजे तक काम रहता है? 8 से 5। 8 से 5। हाँ। और उस तनख्वाह में खाना पीना मिलता है? नहीं, उसी में खाते हैं। उसी 500 रुपये दिहाड़ी देता है, उसी में खाते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी है, 400 रुपये पड़ता है, लेकिन उसी में मकान का किराया है, उसी में कपड़ा लत्ता है और उसी में इनका खाना खर्चा है। उसके बाद जो पैसे इनके बचाए जाते हैं या बचते हैं वो पैसे ये अपने घर परिवार को भेज देते हैं। लेकिन आज ये खुद मोहताज हैं घर जाने के लिए, लेकिन यूपी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य किया और ये जल्द से जल्द अपने घर जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ये लोग दूसरे राज्यों में अपने घरों से गए हुए थे, वहाँ से साइकिलों से वापस आ रहे हैं और ये साइकिल 1000 किलोमीटर चलाकर अपने घर पहुँचेंगे, अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचेंगे। लेकिन सरकार ने ये सहायता भी की है कि साइकिल बस पर रखकर इन्हें बस से भेजा जाए, क्योंकि साइकिलों के रास्ते कहीं गांव से गुजरना है, अनजान रास्ते हैं, वहाँ से कैसे गुजरेंगे और क्या स्थिति इनकी रहेगी, ये भी एक बहुत ही बड़ा पहलू है। हम देख सकते हैं कि ये लोग अपने राज्यों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्य में गए, दूसरों के उद्योग धंधों को बनाने के लिए गए। ये भारतवासी हैं, एक क्षेत्र से भारत के दूसरे क्षेत्र में गए हैं उनको उद्योगों को चलाने के लिए अपने घर बार छोड़कर। लेकिन शायद अगर ये अपने ही गाँव में छोटे छोटे कार्य करते तो आज इनका गाँव तरक्की करता और ये लोग सफल होते अपने भारत देश में। आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर एक भावना है और शायद ये लोग चाहेंगे कि आगे से ये लोग अपने गांव में ही लघु उद्योग करें, अपने गांव को बढ़ावा दें और अपने गांव के सेल्फ प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट ये लोग भारत के अंदर चलाएं। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ संवाददाता विकास गिरधर। वहीं एसएसआई इंद्र सेन, जो कि सिडकी के चौकी प्रभारी हैं, के निर्देश में कन्या इंटर कॉलेज के प्रवासी मजदूरों की देखरेख की जा रही है तथा ये डीएम एसडीएम को सूचना देते हैं और इन मजदूरों को बसों से इनके घर तक भिजवाया जाता है। आइए देखते हैं पब्लिक एशिया टीम की खास रिपोर्ट। और अभी हम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जो बात करके आए हैं, वहाँ के उद्योगदाता, जिन्हें आज प्रवासी मजदूर भी कहा जा रहा है, वहाँ के जो व्यवस्था इंचार्ज हैं, यहीं पर निकट में एक गांव पड़ता है सिडकी, ये ब्लॉक नागल डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है और यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं इंदर सेन जी। ये लोग वहाँ के व्यवस्था इंचार्ज भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इनके जाने की क्या व्यवस्था है? आप चाहें तो हल्का सा मास्क लीजिए। ऐसा है, ये लोग जो इंटर कॉलेज में प्रवासी मजदूर जो ठहरे हुए हैं जी, इनके जाने के लिए जो है अभी ये लोग इकट्ठा हैं। इसके बाद जो है यहाँ से बसें लगाई जाएंगी जी। और बसों के द्वारा जो है पिलखनी सहारनपुर में जो इन्हें व्यवस्थित कराया जाएगा, पहुँचाया जाएगा जी। और उसके बाद वहाँ से जैसा भी प्रशासन शासन का आदेश होगा जी, वहाँ से इनके जिलों में पहुँचाया जाएगा। सर, वहाँ पहले भी मजदूर रुके हैं तो उनके जाने की व्यवस्था भी ऐसे ही रही है? आज से पहले भी कई बार जो है हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं जी। और खाने की व्यवस्था भी जारी है। जो भी हेल्प हम लोगों से हो रही है वो की जा रही है जी। इससे पहले भी बसों के द्वारा ही जो है पिलखनी पहुंचाए गए। पिलखनी से जो अपने अपने घरों तक ये लोग। अच्छा, अगर जैसे कोई डॉक्टरी किसी को जरूरत पड़ जाती है, खुदा ना करे भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए डॉक्टरी व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है? हाँ, उसकी सबकी व्यवस्था है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा की जा रही है। और जैसे ही ये मजदूर 1 रात 2 रात रोके जाते हैं, इनकी सूचना शासन प्रशासन को ऊपर तक भेज दी जाती है और वहाँ से अग्रिम सूचना तक ये तुरंत यहाँ पर एक सेंटर पड़ता है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, पिलखनी, जिला सहारनपुर में। वहाँ से ये मजदूर अपने अपने घरों को भेज दिए जाते हैं। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।